Hello friends, my name is नीरज कुशवाहा and I welcome you to my YouTube channel नीरज एजुकेशन वर्ल्ड। तो इंग्लिश में ग्रामर में हमने एक टॉपिक शुरू किया था डैट इज़ वॉइस की इम्पोर्टेंस को देखते हुए हम जो है वॉइस को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो कंटिन्यूस बेसिस पे इसकी वीडियोस आती रहेंगी। अभी तक हम पार्ट 1 में वॉइस का इंट्रोडक्शन अच्छे से बिल्कुल डेप्थ में हमने कवर कर लिया है और उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि वॉइस क्या होता है। वॉइस दो टाइप के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। फिर हमने कुछ बेसिक्स रूल जाने थे जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। साथ साथ में हमने प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हमने कवर कर लिया था बहुत ही डेप्थ में सारे रूल्स के साथ। तो अभी तक अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वॉइस का तो पहले वो वीडियोस ज़रूर देख लें, क्योंकि उसके अंदर ही सारे बेसिक्स रूल्स जो है वॉइस में जो यूज होते हैं वो सारे के सारे हमने डिस्कस किए हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो हमने वॉइस की डेफिनेशन डिस्कस की थी। उसमें वॉइस क्या होता है, वॉइस टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये सब चीज़ें हम उसके अंदर डिस्कस कर चुके थे। रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, देन ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में इस तरीके से चेंज करेंगे, हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया था। फिर टेंस कौन कौन से टेंस चेंज होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, ये सब चीज़ें हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट किया था एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद हमने कुछ सेंटेंस लिए थे, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इन सभी को हमने एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया था। डब्ल्यू एच वर्ड, फिर कुछ स्पेशल डब्ल्यू एच वर्ड बताए थे मैंने जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपको। आगे जितने भी आप वॉइस बनाने वाले हो, जितने भी टेंसेज में या आगे जितने भी टॉपिक्स में वॉइस के जो टॉपिक लेके आऊँगा उन सभी में ये रूल्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो पहले आप जो है फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, तभी आप इस पे आएँ। फिर हमने लास्ट में कुछ होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन दिए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा कवर हो चुका है। आज हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, दोनों के दोनों एक साथ कवर करने वाले हैं आज हम। ठीक है, अगर आपने रूल्स वाली बेसिक रूल्स वाले जो फर्स्ट लेक्चर है इसका वो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पहले वो देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आने वाला है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। ठीक है, तो एक्टिव जो होता है उसको टेंस ही बोलते हैं हम। ठीक है, एक्टिव वॉइस में इसकी ही पहचान क्या होती है, करता था, करती थी, करते थे, एट्सेट्रा। ठीक है, पैसिव में करता था की जगह क्या हो जाएगा, किया जाता था। जैसे मैं खाना खाता था तो इसमें क्या हो जाएगा, मेरे द्वारा खाना खाया जाता था। ठीक है, तो एक्टिव में सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच वर्ड का रूल मैंने यहाँ लिख दिया है। सिंपल में क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट आता है नेगेटिव बनाने के लिए, और फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। सेकंड फॉर्म सिर्फ सिंपल टेंस में आती है। सिंपल में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच वर्ड में सभी में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड वर्ब पूरी इंग्लिश में थ्रू आउट द इंग्लिश और कहीं यूज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस में यूज होती है। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में भी नहीं होती। केवल एक ही सेंटेंस के लिए, एक ही सिंपल टाइप के सेंटेंस के लिए सेकंड फॉर्म बनाई हुई है। ठीक है, तो नेगेटिव में क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या है, डिड हेल्पिंग वर्ब जो है पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और डब्ल्यू एच वर्ड में कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड आप लगा सकते हो और उसके बाद ऊपर वाला ये इंट्रोगेटिव वाला रूल एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दोगे। डब्ल्यू एच प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऊपर वाला फुल कॉपी करना है आप। ठीक है, तो ये था एक्टिव का। पैसिव में मैंने बताया था सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इधर जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। फिर हम लगाएंगे पैसिव का रूल। तो पैसिव में पास्ट इंडेफिनिट में बाज वर्ड लगते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इजेमार बताए थे मैंने, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में बाज वर्ड। जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे तो वहाँ पे शैल बी या विल बी आते हैं। तो आज हम दोनों के दोनों डिटेल में करने वाले हैं। पहले रूल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, दूसरा करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। ऐसे ही बारी बारी से एक इसका एक इसका, इसी तरीके से हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखना। तो वाज ये वर्ड प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने सब्जेक्ट बना लिया। अगर सब्जेक्ट क्या है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप जो है, और आई सब्जेक्ट है, एक मिनट मैं इसको कंप्लीटली लिख देता हूँ। सिंगुलर और आई सब्जेक्ट है आपके पास तो आप लगाओगे वाज। क्या हेल्प में लगाएंगे, वाज ये वर्ड में से वाज लगाओगे। अगर आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट है,
प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप लगाओगे वर, ठीक है। प्लूरल के लिए आएगा वर और सिंगुलर और आई के लिए क्या आएगा, वाज। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे फिर वाज वर में से ऑप्शन होगा, जो कि मैंने यहाँ पे नोट्स दे दिए हैं आपको, आप इसके अकॉर्डिंग लगा लेंगे। फिर जो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखोगे, और फिर जो सब्जेक्ट होता है उसको किस में चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट में, लेकिन इससे पहले बाई लगाएंगे, ठीक है। ये सब हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं ज़्यादा डिटेल में अब डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख के आए, अदरवाइज ये समझ में नहीं आने वाली, ठीक है। हाफ ही समझ में आएगी, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। नेगेटिव, नेगेटिव में क्या करेंगे, वही सब्जेक्ट वाजवर के बाद क्या लगा देंगे, नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में वाजवर हेल्पिंग वर्ब में पहले आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले वाई जरूर लगाना है। और डब्ल्यू एच वर्ड में क्या करते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद पूरा एज इट इज कॉपी कर देते हैं इंट्रोगेटिव वाला, ठीक है। ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पहचान होती है करेगा, करेगी, करेंगे, ठीक है। करेगा की जगह कुछ भी वर्ब हो सकते हैं, खाएगा, पिएगा, उठेगा, बैठेगा, नहाएगा, धोएगा, रोएगा, जो मर्जी आप वो मिल सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो करेगा की जगह पैसिव फॉर्म में क्या हो जाएगा, किया जाएगा। जैसे मैं खाना खाऊंगा तो उसमें हो जाएगा मेरे द्वारा खाना खाया जाएगा। वह रोएगा तो उसके द्वारा रोया जाएगा, ठीक है। तो किया जाएगा, किया की जगह वर्ब मिलेगी आपको, ठीक है। यहाँ पे करेगा की जगह वर्ब मिलेगी। तो एक्टिव में रूल होता है सब्जेक्ट प्लस सेलियाबिल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट प्लस सेलियाबिल, इसमें भी लगेंगे लेकिन बी लगा के थर्ड फॉर्म लगाना है फिर, ठीक है। सेलेबिल प्लस बी, इस फर्स्ट फॉर्म को बना देंगे थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगा के इस सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे ही इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेलियाबिल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस सेलियाबिल प्लस नॉट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एच वर्ड का रूल है, जैसा कि हमने इसमें डिस्कस किया है, सेम टू सेम आपको ये भी रूल इसी तरीके से नोट डाउन कर लेने या स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम सीधा चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, अपने सेंटेंस बनाने शुरू करते हैं हम। तो पहला सेंटेंस देखते हैं हम। पहला सेंटेंस क्या है हमारे पास, सी कुक्ड पास्ता फॉर मी। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। कैसे पता चला, सेलेविल इसमें है नहीं, इसमें सेलेविल होते हैं वो फीचर इंडेफिनिट होता है। यहाँ पे क्या है, ये सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म वाला क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में रूल लगाएंगे हम, पहले ऑब्जेक्ट को बना लेंगे सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए टेंस में रूल लिख रखा है मैंने एक्टिव में, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन अगर प्रीपोजिशन आ जाए और टाइम आ जाए तो उसको आपको ऑब्जेक्ट में शामिल नहीं करना। ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना ही रहेगा, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस कर दिया था। तो पास्ता सब्जेक्ट बन जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट का क्या बनाते हैं हम, सब्जेक्ट। फिर वाजवर में से क्या लगा देंगे, देखो क्या था हमारे पास रूल, सब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस थर्ड फॉर्म था ना, वही रूल लगाने वाले हैं अभी हम। तो सब्जेक्ट हमारा पास्ता बन गया, वाजवर में से वॉज आएगा सब्जेक्ट, क्योंकि सिंगुलर है पास्ता तो वाज आ गया, प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे कुक्ड पास्ता वाज कुक्ड, पास्ता बनाया गया। ये प्रीपोजिशन एज इट इज़ रहने दो, फॉर मी मेरे लिए, किसके द्वारा। अब ये जो सब्जेक्ट है इसको बना देंगे ऑब्जेक्ट, लेकिन उससे पहले लगाएंगे बाई, बाई हर। तो उसके द्वारा मेरे लिए पास्ता बनाया गया, पास्ता वाज कुक्ड फॉर मी बाई हर। तो बहुत ही सिंपल सा है, अगर आपको रूल आते होंगे तो आप इजी तरीके से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो रूल ज़रूर ध्यान में रखने हैं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये आता जाएगा, ठीक है। तो ही विल किल यू, तो फ्यूचर में क्या होता है भाई, फ्यूचर में शैल या विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के, ठीक है। तो करते हैं चलो। तो ही विल किल यू, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, वह आपको मार देगी, तो आप उसके द्वारा आपको मारा जाएगा, सॉरी मार देगी नहीं, मारेगा। ही विल किल यू मतलब वह आपको मार देगा, तो उसके द्वारा आपको मारा जाएगा, पैसिव में हो जाएगा। करेगा का किया जाएगा, तो यू बन गया आपका सब्जेक्ट। तो यू के लिए शैल या विल में से आएगा विल, ठीक है। ये मैंने नोट्स में लिखवाया नहीं था तो लिख लो आप। शैल जो आता है वो आई और वी के लिए आता है, आई और वी के लिए आता है, और जो विल आएगा वो बाकी के जो अदर सब्जेक्ट बच गए उनके लिए आएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है। तो यू के साथ विल आ गया, क्योंकि आई और वी के साथ सेल आता है, बाकी सबके साथ विल। तो यू विल, फिर बी लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे, किल का किल्ड हो जाएगा। यू विल बी किल्ड बाई, किसके द्वारा, हिम। ही का क्या बन जाएगा, हिम। तो यू विल बी किल्ड बाई हिम, आपको उसके द्वारा मारा जाएगा। तो ये हो गए आपके सिंपल पास्ट इंडेफिनिट के और फ्यूचर इंडेफिनिट के। अब हम बनाते हैं नेगेटिव दोनों का। तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव देखते हैं, दे डिड नॉट कॉल हिम, उन्होंने उसे नहीं बुलाया, या वे उसे नहीं बुलाते थे, तो उनके द्वारा उसे नहीं बुलाया जाता था, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि उनके द्वारा उसे नहीं बुलाया गया। जैसे मर्जी आप इसकी हिंदी बना लो। तो हिम का
ऑब्जेक्ट है तो क्या बन जाएगा सब्जेक्ट ही। तो ही के लिए वाज वर में से क्या आएगा भाई, वाज, या वर में से आ गया वाज, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। आप रूल का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और साथ साथ में या तो नोट कर लीजिए, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो ही वाज प्लस नॉट है तो नॉट वाला बना देंगे हम नेगेटिव, ही वाज नॉट, और थर्ड फॉर्म लगा देंगे कॉल की, क्या हो जाएगी कॉल्ड, ही वाज नॉट कॉल्ड बाई, ये हो गया आपका दे, तो दे का क्या बन जाएगा आपका, दे का हो जाएगा देम। तो ही वाज, एक मिनट, ही वाज नॉट कॉल्ड बाई देम, उनके द्वारा उसे नहीं बुलाया जाता था। तो ये तो था पास्ट का। और फ्यूचर का देखते हैं, सी विल नॉट रिसाइट दिस पोएम, वह इस पोएम को नहीं रिसाइट करेगी। रिसाइट मानी होता है गा के सुनाना, लय में गा के सुनाते हैं ना पोएम को, तो वह इस पोएम को लय में गाकर नहीं सुनाएगी, तो उसके द्वारा इस पोएम को लय में गाकर नहीं सुनाया जाएगा। तो रिसाइट वर्ब हो गई, वर्ब के बाद क्या मिलता है आपको, ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट है सारा, दिस पोएम, तो दिस पोएम सब्जेक्ट बन गया। दिस पोएम, शैल या विल में से विल आ जाएगा। दिस पोएम विल नॉट, नेगेटिव है तो विल नॉट बी, रिसाइट की थर्ड फॉर्म रिसाइटेड, दिस पोएम विल नॉट बी रिसाइटेड बाई हर, यह पोएम उसके द्वारा रिसाइट नहीं की जाएगी। तो ये था आपका नेगेटिव। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू वर्ड, दोनों टेंसेस के इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू सेंटेंस अब हम करने वाले हैं। तो ये डिड द पियन रिंग द बेल, क्या चपरासी ने घंटी बजाई थी, या चपरासी घंटी बजाता था, दो टाइप से हिंदी बनेगी। तो पैसे में क्या हो जाएगा, क्या चपरासी के द्वारा घंटी बजाई जाती थी, या क्या चपरासी के द्वारा घंटी बजाई गई। तो रिंग आपकी फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद का जो हो गया ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट का बन जाता है आपका सब्जेक्ट, तो द बेल बन गया आपका सब्जेक्ट। लेकिन इंट्रोगेटिव में तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, सब्जेक्ट से पहले क्या लगाया जाएगा, वाज या वर, तो इसलिए आप सबसे पहले वाज या वर लगाएंगे यहाँ पे। तो बैल के लिए क्या लगेगा, इधर नहीं वाज वर लगाना, इधर लगाना है हेल्पिंग वर्ब, तो बैल सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा, वॉज द बैल। अब थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वॉज द बैल, रिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, रंग, क्या बैल बजाई गई किसके द्वारा, बाई द पियन, तो पियन सब्जेक्ट था तो ये बाई लगा के हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे, बाई द पियन, क्या पियन के द्वारा बैल बजाई गई थी। इंट्रोगेटिव में अब फ्यूचर इंडेफिनिट का देखेंगे, शैल आई ड्रिंक द होल मिल्क, क्या मैं सारा दूध पी जाऊंगा, तो क्या मेरे द्वारा सारा दूध पिया जाएगा। तो ड्रिंक के बाद बहुत ही सिंपल है, ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट बन गया, तो शैल या विल में से विल आ जाएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट बनेगा। तो आई और वी बनता सब्जेक्ट, तो क्या लगाते, सेल लगाते, लेकिन सब्जेक्ट तो ये बनेगा ना सारा, द होल मिल्क, तो इसलिए विल लगा दिया पहले, विल द होल मिल्क, विल द होल मिल्क, बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा देना है, बी ड्रंक, सब कुछ रूल पे डिपेंडेंट है, रूल नहीं देख रहे हो आप तो रूल लिख के रख लीजिए, सॉरी, विल द होल मिल्क बी ड्रंक बाई, किसके द्वारा, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, आई का मी लगा दिया और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते। मैं तो फिर भी इसमें थोड़े से मॉडरेट लेवल और हार्ड लेवल लेके चलूँगा, लेकिन वहाँ पे तो इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। वाई डिड यू अब्यूज़ मी लास्ट डे, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, रूल ध्यान में रखने हैं आपको, वो प्रैक्टिस से ही होगा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इन वॉइस की सेंटेंस की उतना ज़्यादा ये आपको आएंगे। तो वाई डिड यू अब्यूज़ मी लास्ट डे, आपने लास्ट डे मुझे गाली क्यों दी थी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मी के बाद टाइम आ गया, तो ये टाइम को हम ऑब्जेक्ट में शामिल नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना माना जाएगा, टाइम और प्रीपोजिशन जो होती है उसको हम ऑब्जेक्ट में शामिल नहीं करते। तो डब्ल्यू एच वर्ड वाले में क्या करते हैं, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, फिर उसके बाद वाज वर्ड, फिर सब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाने से पहले ही डब्ल्यू एच वर्ड से पहले ही सॉरी, सब्जेक्ट बनाने से पहले ही वाज वर्ड और उससे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लगाना पड़ता है हमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कहाँ चला गया, अच्छा, वाई डिड यू अब्यूज़ मी लास्ट ईयर, तो वाई का वाई, डब्ल्यू एच वर्ड का डब्ल्यू एच वर्ड एज इट इज़। अब ये मी का आई बनने वाला है, तो आई के लिए क्या लगेगा, वॉज वर्ड में से वॉज, फिर मी का बन गया आई, तो सब्जेक्ट से पहले ही हमने वाज वर्ड और डब्ल्यू एच वर्ड लिख दिया। अब हमारी थर्ड फॉर्म की बारी आई, थर्ड फॉर्म अब्यूज की क्या हो जाएगी, अब्यूज्ड। ठीक है, वाई वाज आई अब्यूज्ड, ये टाइम जो है एज इट इज़ लिखे रहे हो आप, प्रीपोजिशन और जो टाइम आता है वो एज इट इज़ लिखे रहने देते हैं, फिर बाई लगाते हैं। आपकी मर्जी है, बाई पहले लगाओगे तो ये बाद में आ जाएगा, दोनों सही रहेंगे।
ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा तो वही ऑप्शन ठीक कर देना। वाई वॉज आई अब्यूज्ड लास्ट डे बाई, यू का क्या हो जाएगा, यू ही रहेगा। यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम रहते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हेन विल यू गिव अप स्मोकिंग, गिव अप होता है त्याग देना, आप स्मोकिंग कब त्यागोगे, तो आपके द्वारा स्मोकिंग कब त्यागी जाएगी, तो गिव अप फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद जो भी हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये सारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको क्या बना लेंगे हम सब्जेक्ट, लेकिन उससे पहले डब्ल्यू एच वर्ड और उससे भी पहले क्या लगा देंगे, सेल या विल, तो विल आएगा क्योंकि स्मोकिंग, तो स्मोकिंग तो अदर सब्जेक्ट में आ जाएगा ना, आई और वी के लिए आता है सेल, तो स्मोकिंग बनेगा सब्जेक्ट, तो उसके लिए क्या आएगा, विल। तो व्हेन विल स्मोकिंग, बी लगा के थर्ड फॉर्म लगाएंगे, गिव अप की क्या हो जाएगी, गिवन अप, गिव अप की हो गई आपकी गिवन अप, बाई लगा के ये कर देना है आपको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो यू का यू ही रहेगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप का डब्ल्यू एच वर्ड। तो डब्ल्यू एच वर्ड कुछ स्पेशल केस के डब्ल्यू एच वर्ड बताए थे मैंने, ये पहली वीडियो में अपने रूल देख ही लिए होंगे। तो वर्ड वाले में सिंपल रूल लगता है और इसी को ही सब्जेक्ट माना जाता है, और वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। तो व्हाट डिड सी ईट येस्टरडे, उसने कल क्या खाया, तो उसके द्वारा कल क्या खाया गया था, तो टाइम तो ऑब्जेक्ट में शामिल नहीं होता और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है भी नहीं, तो इसलिए इसी को सब्जेक्ट बना लेते हैं और सिंपल रूल लगाते हैं। तो सिंपल रूल में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले आता है तो सब्जेक्ट इसी को माना जाता है वर्ड वाले में, और इसी के अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है इसको, तो वॉज या वर में से वॉज आ जाएगा, ये सिंगुलर माना जाएगा। तो फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे, व्हाट वॉज ईटन, अब टाइम एज इट इज रहने दो, व्हाट वॉज ईटन यस्टरडे बाई हर, बाई हर। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता बोलते समय तो आप टाइम को बाद में भी ले सकते हो और इसको पहले भी ले सकते हो। इस जो सेंटेंस में ये येस्टरडे लास्ट में ही सूट कर रहा है ज़्यादा, वैसे दोनों केसेस सही है। ठीक है, टाइम आप पहले भी ले सकते हो और बाद में भी ले सकते हो, तो आपकी मर्जी है। वर्ड वॉज ईटन बाई हर येस्टरडे ऐसे कर लो, या वर्ड वॉज ईटन येस्टरडे बाई हर ऐसे कर लो, वहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट फ्यूचर में देखते हैं इसको। व्हाट विल योर फादर से, आपके पिताजी क्या कहेंगे। ठीक है, तो योर फादर, फादर के बाद ये वर्ब हो गई, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं होता इसलिए इन्हीं को सब्जेक्ट बना लिया जाता है। ये मैंने अच्छे तरीके से डिटेल में बताया था इसमें फर्स्ट पार्ट में। तो देखो इसी को सब्जेक्ट बनाएंगे और सिंपल रूल लगाएंगे। अब इसके साथ विल लगेगा क्योंकि आई और वी के साथ लगता है सेल, तो बाकी सबके साथ विल लगेगा। तो सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म किसकी, से की थर्ड फॉर्म हो जाएगी भैया सैड। तो व्हाट विल बी सैड बाई योर फादर, बाई योर फादर, आपके पिताजी के द्वारा क्या कहा जाएगा, क्वेश्चन मार्क। बाई लगा के ये सब्जेक्ट तो था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लिया। तो नेक्स्ट टेंस देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, हु टोल्ड यू, आपको किसने बताया, तो आपके द्वारा किसके द्वारा आपको बताया गया। ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, तो पास्ट इंडेफिनिट में हु का किस में चेंज कर देते हैं, हु का करते हैं बाई हु में, हु का करेंगे भाई बाई हु में चेंज कर देंगे हु का। अब बाई हु में जैसे ही चेंज हो गया, अब हम इसमें डब्ल्यू एच वर्ड रूल लगाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट में डब्ल्यू एच वर्ड रूल देखो, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद बाजवर फिर सब्जेक्ट, तो करते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड हो गया हमारा बाई हुम, अब ये यू है, यू आके सब्जेक्ट बनेगा लेकिन उससे पहले ही वाज वर, तो यू के लिए वर आएगा क्योंकि यू प्लूरल है, तो बाई हुम वर यू, थर्ड फॉर्म लगा देंगे अब टोल्ड। अब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे बाई पहले से ही लग चुका है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, तो क्वेश्चन मार्क इतना ही रहेगा। फर्स्ट पार्ट ज़रूरी है इसके लिए, फर्स्ट पार्ट देखना, क्योंकि ये सारे रूल्स स्पेशल केस वाले वर्ड के, हु के, विच के, ये सारे के सारे मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपको इस पार्ट में समझ में नहीं आ रहा हो क्योंकि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, तो पहले फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लें फिर उसके बाद ये देखें। तो हु, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बोला है, हु विल नॉट ईट द फूड, कौन खाना नहीं खाएगा, तो किसके द्वारा खाना नहीं खाया जाएगा। ठीक है, तो हु का किस में हो जाता है, बाई हुम में हो जाएगा, तो लिखो बाई हुम। अब ये द फूड है, ये बनेगा आपका सब्जेक्ट, तो द फूड के लिए पहले विल लगा देंगे, बाई हुम विल द फूड, फिर लगाएंगे आप बी, फिर थर्ड फॉर्म, सॉरी नेगेटिव है तो इसलिए आप इसमें नॉट ज़रूर लगाएंगे, नेगेटिव प्लस डब्ल्यू एच वर्ड है तो आप सब्जेक्ट के बाद पहले इसमें क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे फिर बी लगाएंगे। ठीक है, अब थर्ड फॉर्म आएगी। इंट्रोगेटिव या डब्ल्यू एच वर्ड में कभी भी नोट आए तो सब्जेक्ट के बाद ही आपको नोट लगाना। वाई हुम विल द फूड नॉट बी ईटन, किसके द्वारा खाना नहीं खाया जाएगा। तो ये था आपका 12वां
टेंस अब देखते हैं हम कुछ और टाइप के स्पेशल केस, विच में भी स्पेशल केस लगता है, ऐसे ही होम में भी। तो विच पिक्चर डिड राम वॉच टुडे, कौन सी पिक्चर राम ने आज देखी थी, ठीक है, या राम ने आज कौन सी पिक्चर देखी थी, तो राम के द्वारा आज कौन सी पिक्चर देखी गई थी, इस टाइप से हमें। तो देखो टाइम है, टाइम को ऑब्जेक्ट में शामिल नहीं करते हैं। तो विच पिक्चर, क्योंकि ये वॉच वॉच पे ख़त्म हुआ है, तो मैंने बताया था आपको जब भी कभी वर्ब पे ख़त्म हो सेंटेंस और ऑब्जेक्ट ना हो, टुडे को तो ऑब्जेक्ट मानेंगे क्योंकि टुडे टाइम है, टाइम को और प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट में शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। तो वर्ब पे खत्म हुआ है तो इसलिए इसी को डब्ल्यू वर्ड को ही सब्जेक्ट मान लेते हैं। डब्ल्यू वर्ड कितना होता है, हेल्पिंग वर्ब से पहले। ओनली विच को आपको डब्ल्यू वर्ड नहीं मानना, विच पिक्चर ये सारा का सारा डब्ल्यू वर्ड है, ठीक है। तो इसी को सब्जेक्ट मानेंगे। और मैंने पहले ही बता दिया था कि विच वाले सेंटेंस में सिंपल रूल लगता है। अब सिंपल रूल में इसको सिंगुलर मानेंगे प्लूरल मानेंगे, वो डिपेंड करता है कि विच के आगे क्या लगा हुआ है। अगर पिक्चर्स होता तो प्लूरल, पिक्चर है तो सिंगुलर। अब पिक्चर है यहाँ पे तो सिंगुलर है, तो सिंपल रूल लगाने के लिए सब्जेक्ट तो हो गया, फिर वाज वर में से वाज आ गया, फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे। थर्ड फॉर्म क्या है, वॉच, तो ये हो गया आपका वॉच्ड। तो विच पिक्चर वॉज वॉच्ड बाई, किसके द्वारा, बाई राम। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा, नाम का नाम ही रहता है, ठीक है। टाइम सबसे लास्ट में लगा दो आप, टुडे, टाइम लास्ट में ही सही लगता है देखने में, ठीक है। तो विच पिक्चर वाज वॉच्ड बाई राम टुडे, आज राम के द्वारा कौन सी पिक्चर देखी गई थी। ऐसे ही ये विच फ्यूचर में भी बनाना है। विच कार विल यू परचेज, आप कौन सी कार परचेज करोगे, तो आपके द्वारा कौन सी कार परचेज की जाएगी। तो यहाँ तक आपका डब्ल्यू एच वर्ड, तो बनाए जल्दी से। विच कार, शैल या विल में से सिंपल रूल लगाएंगे तो विच कार के लिए विल आएगा, फिर विच कार विल बी परचेज्ड, थर्ड फॉर्म विच कार विल बी परचेज्ड बाई, किसके द्वारा, यू, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। होम डिड ही किल, अब होम को किस में कन्वर्ट कर देते थे, हु में, और जैसे ही हु में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें सिंपल रूल लगाया जाता है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया था। तो हु में सिंपल रूल लगाया जाएगा। तो वाजवर के बाद इसमें हु के साथ क्या आएगा, वाजवर, तो इसको सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। ये सब हम पहले ही लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। तो हु वाज, अब थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हु वाज किल्ड, हु वाज किल्ड, किसको मारा गया, किसके द्वारा, बाई हिम, बाई ही का क्या हो जाएगा, हिम, क्वेश्चन मार्क। होम डिड ही किल, उसने किसे मारा, और हु वाज किल्ड बाई हिम, उसके द्वारा किसको मारा गया, ठीक है। पैसे में क्या हो गया, उसके द्वारा किसको मारा गया। ऐसे ही फ्यूचर का भी देखते हैं। हाउ मच मिल्क विल यू ड्रिंक, आप कितना दूध पियोगे, तो आपके द्वारा कितना दूध पिया जाएगा। तो हाउ मच भी ये जो है वर्ब पे खत्म हो गया, तो हाउ मच वाला भी सिंपल रूल लगेगा। जहाँ कहीं भी आपको वर्ब पे खत्म होते हुए दिखे सेंटेंस, तो उनमें सिंपल रूल लगाना है। और कहाँ तक डब्ल्यू एच वर्ड माना जाएगा, सेल या विल से पहले, डब्ल्यू वो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उससे पहले। तो हेल्पिंग वर्ब विल है, उससे पहले सारा का सारा डब्ल्यू एच वर्ड माना जाएगा। हाउ मच मिल्क, कभी हाउ हाउ लगा दो या मच लगा दो, हाउ मच मिल्क है डब्ल्यू एच वर्ड, तो पैसिव में बनाएंगे इसको कैसे, हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क। अब सिंपल रूल लगेगा इनमें, तो विल या सेल में से क्या आएगा, आपका विल आएगा, फिर बी आएगा, हाउ मच मिल्क विल बी ड्रंक, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ड्रंक बाई, किसके द्वारा, यू का यू ही रहेगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लास्ट में। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप क्या है, एक मिनट, लैपटॉप का चार्ज थोड़ा सा कम हो गया है, तो मैं पहले चार्ज पे लगा दूँ, अदरवाइज़ हमारा लेक्चर ख़राब हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। 16 तो हो गया अभी तक, 16 सेंटेंसेस हो चुके हैं, सारे के सारे टाइप में एक एक करके कवर करते जा रहा हूँ। सबसे पहले हमने सिंपल किया था, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर डब्ल्यू एच वर्ड, कुछ स्पेशल डब्ल्यू एच वर्ड हो गए। अब ये थोड़ी सी और है हमारे पास एक्स्ट्रा, देखते हैं, ये थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं। हर होमवर्क वॉज नॉट कम्प्लीटेड बाई हर, उसका होमवर्क उसके द्वारा कंप्लीट नहीं किया गया। ये पैसिव में है तो आपको जाहिर सी बात है एक्टिव में बनाना पड़ेगा। कई बार एक्टिव में भी बनाने के लिए पूछ लेते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्टिव से ही पैसिव बनवाएं, आपको पैसिव से भी एक्टिव बनवा सकते हैं। बहुत ही सिंपल होता है, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लो, क्रिस क्रॉस करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस सेकंड वर्ब होती है, नेगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब,
तो सब्जेक्ट क्या होगा, बाई हर का बन गया आपका सब्जेक्ट बन गया सी। सी के साथ सभी के साथ डिड नॉट लगाया जाता है, तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे फिर डिड नॉट के बाद, तो कंप्लीटेड की फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट हो जाएगी, तो शी डिड नॉट कंप्लीट, और ये जो सब्जेक्ट है इसका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो शी डिड नॉट कंप्लीट हर होमवर्क। इतना सिंपल सा था। तो एक्टिव बनाना तो और आसान होता है। तो आई शैल बी हेल्प बाई राम, ये भी पैसिव में बाई आ रहा ना, तो ये पैसिव में है, एक्टिव में बनाना है। तो राम, तो क्या करेंगे, राम का क्या हो जाएगा भाई, तो राम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, राम का राम ही रहेगा। अब सेले विल में से क्या आएगा, विल आएगा राम के लिए। फिर फर्स्ट फॉर्म, एक्टिव में क्या रूल था, सब्जेक्ट प्लस सेले विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो सब्जेक्ट प्लस सेले विल तो हो गया, प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हेल्प। हेल्प की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, हेल्प। तो राम विल हेल्प। अब ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे, जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट अब पैसिव में, पैसिव में तो बाई लगा के कर लेते हैं, लेकिन एक्टिव में बाई नहीं लगाते, सीधा बाई मी की जगह मी लगाना आप, ठीक है। तो राम विल हेल्प मी, राम मेरी मदद करेगा। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो यही सेंटेंस हमें मिलेगा। मी का क्या बन जाएगा, आई बन गया, और आई के साथ सेल या बिल, फिर बी प्लस थर्ड फॉर्म, और बाई लगा के राम का क्या बन गया, बाई राम। तो बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं, वी एक्सपेक्टेड नो न्यूज़। अब यहाँ पे वाई वगैरह है नहीं, तो ये एक्टिव में है, सॉरी हाँ एक्टिव में है, तो हमें पैसिव में बनाना है। बाई मिस्टेक लिख दिया है मैंने यहाँ पे, तो ये पैसिव में बनाना है आपको, ठीक है। तो वी एक्सपेक्टेड नो न्यूज़, हमने किसी भी न्यूज़ की उम्मीद नहीं की थी, तो हमारे द्वारा किसी भी न्यूज़ की उम्मीद नहीं की गई थी। तो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सारा का सारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। कभी इसको नेगेटिव सेंटेंस समझो, ये नो न्यूज़ एक वर्ड है, कोई भी न्यूज़ नहीं, ठीक है। तो इसको बना लेंगे हम सब्जेक्ट। नो न्यूज़ क्या बन गया आपका, सब्जेक्ट बन गया। और फिर सिंपल रूल है, तो बाजवर, नो न्यूज़ सिंगुलर है, न्यूज़ में एस देख के मत समझ जाना, न्यूज़ एक अपने आप में सिंगुलर चीज़ होती है, ठीक है। नो न्यूज़ वाज एक्सपेक्टेड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, एक्सपेक्टेड ही रहेगी। तो नो न्यूज़ वाज एक्सपेक्टेड बाई, वी का क्या हो जाएगा, अस। वी का क्या बन गया, अस। तो हमारे द्वारा कोई भी न्यूज़ एक्सपेक्ट नहीं की गई थी, ऐसे। तो भाई नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस है ये हमारा। लास्ट सेंटेंस में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, बाई हुम विल ही बीटन, विल ही बी बीटन। तो ये पैसिव में है और फ्यूचर इंडेफिनिट है, आपको एक्टिव में बनाना है, और वो भी डब्ल्यू एच वर्ड में है। तो कोई बात नहीं, कर देंगे। पैसिव कैसे पता चला, बाई हुम है, तो हु का बाई हुम हो जाता है, तो बाई हुम का क्या हो जाएगा, हु। एक्टिव में बनाना है। अब एक्टिव में हो या पैसिव में हो, हु में तो हमेशा सिंपल रूल लगता है, चाहे एक्टिव में हो चाहे पैसिव में हो। तो हु के साथ सिंपल रूल लगाने के लिए विल लगा देते हैं। हु सब्जेक्ट हो गया आपका, फिर ये सेल या विल, फिर आपका फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो हु विल बीट, हु विल बीट, कौन पीटेगा किसको, ये आ जाएगा, सब्जेक्ट है यहाँ पे, सब्जेक्ट है ही, तो इसका हो जाएगा हिम। हु विल बीट हिम, उसे कौन पीटेगा, क्वेश्चन मार्क, उसे कौन पीटेगा। जब इसका पैसिव बनाया था हमने, तो हु का बाई हुम में कन्वर्ट कर दिया था, फिर बाई हुम में जैसे कन्वर्ट किया था, तो डब्ल्यू एच वर्ड रूल लगाया जाता है, तो शैल विल में से शैल आ गया, फिर बी लगाया जाएगा, सॉरी सब्जेक्ट के बाद आएगा, फ्यूचर में तो सब्जेक्ट के बाद आता है, तो सब्जेक्ट आ गया, फिर बी, फिर थर्ड फॉर्म, इस टाइप से ये किया था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको रूल आते हैं तभी आपको ये समझ में आएंगे, ठीक है। अगर रूल नहीं आते हैं तो बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आने वाले। देखो सब्जेक्ट के बाद बी है, ठीक है, तो रूल पे पकड़ ज़रूर होनी चाहिए। ये सारे रूल मैंने आपको लिख के दे दिए हैं। अब आप जो हैं क्या करेंगे, इनको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, सबको नोट डाउन कर लेना। और कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दे रहा हूँ। ये पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट जो हमने टेंस किया है, इस सब की ये प्रैक्टिस है, ठीक है। मिक्सअप दे रखा है मैंने, एक पास्ट इंडेफिनिट, एक फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर एक पास्ट इंडेफिनिट, फिर एक फ्यूचर इंडेफिनिट। इसी टाइप से सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच वर्ड, सारे जो सेंटेंस हैं मैंने इसके अंदर दे रखे हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं। जैसे जिस टाइप के मैंने कराए हैं बिल्कुल उसी टाइप से मैंने दिए हैं। तो अगर आप इन सबको कर लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको ये बहुत अच्छे तरीके से वॉइस जो हैं आ जाएंगे। सिर्फ रूल ध्यान में रखना है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ साथ में ये बेल आइकन जो होता है इसको ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाले टाइम पे जो भी मैं वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इन सब की प्रैक्टिस कीजिए।